क्या आपने कभी महसूस किया है कि जितना ज़्यादा आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा लोग आपको गलत समझते हैं। कभी कभी बहस जीतने के बाद भी मन हार जाता है और कई बार कुछ ना कहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। ओशो कहते थे, मौन सबसे शक्तिशाली जवाब है। आज हम समझेंगे कि मौन कमजोरी नहीं बल्कि बहुत ऊंची चेतना की निशानी है। लोग चुप रहने वाले इंसान को कमज़ोर क्यों समझते हैं? दुनिया को शोर पसंद है। जो ज़्यादा बोलता है लोग उसे मजबूत समझ लेते हैं। लेकिन सच क्या है? जो इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देता है असल में वही अपने मन का गुलाम होता है। किसी ने कहा और आपका मूड खराब हो गया, किसी ने अपमान किया और आप गुस्से में भर गए। इसका मतलब क्या हुआ? आपका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। ओशो कहते थे, जिस दिन तुम बिना प्रतिक्रिया दिए शांत रहना सीख जाओगे उस दिन कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा पाएगा। मौन का मतलब डर नहीं है। मौन का मतलब है मैं अपनी ऊर्जा को बेकार की लड़ाइयों में खर्च नहीं करूंगा। हर बहस का जवाब देना जरूरी नहीं है। आज सोशल मीडिया का समय है। हर कोई अपनी बात सही साबित करना चाहता है। लेकिन सोचिए, क्या हर इंसान आपकी सच्चाई समझ सकता है? नहीं। कई लोग सिर्फ बहस करना जानते हैं। कुछ लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं और कुछ लोग कभी समझना ही नहीं चाहते। ऐसे लोगों को शब्दों से नहीं, मौन से जवाब दिया जाता है, क्योंकि मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। जब आप शांत रहते हैं तो सामने वाला खुद अपनी आवाज़ से थक जाता है। ओशो कहते थे, मूर्ख व्यक्ति के साथ बहस करने से अच्छा है मुस्कुरा कर चुप हो जाना। मौन अंदर की शक्ति पैदा करता है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप अकेले शांत बैठते हो तो धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और उसी शांति में आप खुद को समझना शुरू करते हो। हमारा मन हर समय शोर करता रहता है। भविष्य की चिंता, पुरानी बातें, डर, तुलना और गुस्सा। लेकिन मौन इन सबको धीरे धीरे खत्म कर देता है। इसलिए ध्यान में मौन को इतना महत्व दिया जाता है, क्योंकि जब बाहर शांति होती है तभी अंदर की आवाज़ सुनाई देती है। सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? ओशो कहते हैं, सबसे खतरनाक इंसान वह नहीं है जो चिल्लाता है। सबसे खतरनाक इंसान वह है जो शांत रहता है लेकिन अंदर से पूरी तरह जागरूक होता है। क्योंकि शांत इंसान भावनाओं में बहता नहीं, वह सोचकर निर्णय लेता है। गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर गलत होता है, लेकिन मौन में लिया गया निर्णय ज़्यादा स्पष्ट होता है। इसलिए बड़े संत, महान लोग बहुत कम बोलते हैं। उनकी उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है। मौन रिश्तों को भी बचाता है। कई रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि लोग गुस्से में गलत शब्द बोल देते हैं। एक पल का गुस्सा सालों का रिश्ता खत्म कर देता है। अगर उसी समय इंसान थोड़ा शांत हो जाए तो बहुत कुछ बच सकता है। हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ा रुक जाना, थोड़ा शांत हो जाना सबसे अच्छा निर्णय होता है। भगवान की आवाज़ भी मौन में सुनाई देती है। मंदिरों में शांति क्यों होती है? ध्यान में आंखें बंद क्यों की जाती है? क्योंकि सत्य शोर में नहीं मिलता। जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है तभी इंसान अपने असली स्वरूप को महसूस करता है। ओशो कहते थे, मौन में ही परमात्मा का अनुभव होता है। जो इंसान खुद के साथ शांत बैठ सकता है उसे दुनिया की ज़रूरत कम पड़ने लगती है। आज से क्या करना है? आज से एक छोटा अभ्यास शुरू करना है। दिन में सिर्फ 10 मिनट बिना मोबाइल, बिना संगीत, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के शांत बैठिए। शुरुआत में बेचैनी होगी, मन भागेगा, लेकिन धीरे धीरे आप अंदर से अलग शांति महसूस करेंगे और फिर आप समझेंगे कि असली ताकत शब्दों में नहीं है, आपके मौन में है। याद रखिए, हर जगह खुद को साबित करना जरूरी नहीं है। हर बहस जीतना जरूरी नहीं है। हर इंसान को जवाब देना जरूरी नहीं है। कभी कभी मुस्कुराकर चुप हो जाना ही सबसे ऊंचा उत्तर होता है। ओशो कहते थे, मौन सबसे शक्तिशाली जवाब है। अगर आप भी मानते हैं कि शांति और मौन इंसान की सबसे बड़ी ताकत है तो कमेंट में लिखिए, मैं मौन की शक्ति को अपनाता हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ऐसे ही गहरे जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ओशो के नए विचार के साथ।